अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के पी के क्लास 7th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कंपेयर एंड राइट लेस ग्रेटर आर इक्वल। तो आप कंपेयर कर ले, इसमें मतलब इन दो नंबर में आप कंपेयर कर ले कि इनमें कौन सा सिंबल हम यूज़ करें, लेस या ग्रेटर या इक्वल। तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर हमारे पास क्या है, लेस है या ग्रेटर है। अब अगर कोई नंबर हमें दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5, 0, 9, और दूसरा एक नंबर हमें कोई दे दे 2, 3, 5, 1, 0, और कोई कहे कि इन दो नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। एक तो यह है कि आप पहले देखिए कि इनमें कितने डिजिट है, मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है और ये कितने डिजिट का नंबर है। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर इस तरह है 2, 3, 0, और दूसरा ये है 4, और दूसरा नंबर हमारे पास इस तरह है 9, 8, 7। अब ये दो नंबर है, अगर कोई हमें कहे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखिए ये हमारे पास कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, और ये कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट। तो बस आप बिना देखे जो हमारे पास जो नंबर हमारे पास ज़्यादा डिजिट वाला हो, ज़्यादा डिजिट नंबर वाला हो, तो वो नंबर हमारे पास हमेशा बड़ा होगा। मतलब इसमें कितने डिजिट यूज़ हुए हैं, 4, और इसमें 3 डिजिट। तो बस ये जो 4 डिजिट वाला नंबर है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा 3 डिजिट नंबर से। तो इसका मतलब यह है कि 2, 3, 0, 4 इज़ ग्रेटर देन 9, 8, 7। एक रूल तो ये है। दूसरा, अगर इस तरह हो कि ये भी 5 डिजिट वाला नंबर है और ये भी हमारे पास 5 डिजिट वाला नंबर है, अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये कौन सा प्लेस है 1, ये कौन सा प्लेस है 10, ये कौन सा प्लेस है 100, ये 1000, और ये हमारे पास 10,000। ये भी हमारे पास 1 है, ये 10, और ये 100, और ये 1000, और ये हमारे पास 10,000। अब मतलब ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, मतलब ये भी इसमें भी 10,000 है और इसमें भी 10,000 है। तो अब हम सबसे पहला 10,000 को देंगे, मतलब लेफ्ट से हम जाएंगे। तो यहाँ इसका 10,000 क्या है, 2 है, और यहाँ भी इसका 10,000 क्या है, 2 है। मतलब इस जगह पे हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ तो ये क्या है, बराबर है, इक्वल है। अब आते हैं 1000 पे, तो 1000 में भी यहाँ 3 है और यहाँ भी 1000 में 3 है, तो यहाँ भी हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब यहाँ भी ये क्या है, बराबर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है इन दो नंबरों की बिना पर। अब हम आते हैं 100 पे, तो यहाँ 100 में क्या है, 5 है, और अभी 100 में 5 है, तो इस वजह से ये भी अभी तक ये आपस में क्या है, इक्वल है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब हम देखते हैं इसका 10 कि 10 किसका बड़ा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 10 0 है, और यहाँ 10 हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ हमारे पास 10 क्या है, 1 है। अब अगर आप इधर देखें, यहाँ 1 क्या है, 9 है, और यहाँ 1 0 है, लेकिन हम 10 को देखेंगे कि 10 इसमें कौन सा बड़ा है, 1 का ग्रेटर है या मतलब इस नंबर का 10 बड़ा है या इस नंबर का। तो यहाँ जो 10 है वो 0 है, और जो 10 है 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो मतलब अब हम 1 को कंपेयर नहीं करेंगे, हम लेफ़्ट से जाएंगे। लेफ़्ट से हमें जो नंबर बड़ा मिलेगा वो नंबर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयर लेस ग्रेटर आर इक्वल। तो पार्ट ए 50856 और 2670। अब आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो दो नंबर है कितने डिजिट का नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है, और यहाँ भी 5 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है। तो मतलब नंबर सेम है, मतलब ये भी 5 डिजिट नंबर है और ये भी 5 डिजिट नंबर है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 10,000 इसका देखेंगे, क्योंकि इस जगह को, इस प्लेस को हम 10 डिजिट कहते हैं। तो यहाँ क्या है, 5 है, और यह क्या है, 2 है, बाकी इसको आप छोड़ दें। तो ये 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो इस वजह से
50856 is greater than 2670. अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, यह भी हमारे पास 6 डिजिट नंबर है और यह कितना है 5 डिजिट नंबर है। तो बस हम अब इसमें कंपैरिजन के कोई बात नहीं है, क्योंकि बस यहाँ 6 डिजिट नंबर है और यहाँ 5 डिजिट नंबर है, तो लाजिम 6 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा ग्रेटर देन 10987। अब क्या है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है 1236 और 4999। तो यहाँ 49 है और यहाँ क्या है 1236 है। तो अब यहाँ भी 4 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 4 डिजिट नंबर है, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है 1 है 1000 में और यहाँ 1000 में क्या है 9 है। तो ज़रूर लाजिमन 1 इज़ लेस देन 9, तो इससे ये नंबर क्या है, इससे लेस है। तो हम लिखेंगे 1236 इज़ लेस देन 9999। अब आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है पार्ट डी। तो पार्ट डी अगर आप देखें 5689 5680 और 5688। अब अगर आप देखें इसमें भी मतलब ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट को, लेफ़्ट से मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो देखेंगे। यहाँ क्या है 5 है, मतलब 1000 में क्या है 5 है और अभी 1000 में क्या है 5 है, तो यहाँ तो ये सेम है। अब 100 पे देखो, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है 10 पर और यहाँ भी 10 पर 8 है। तो हम वंस को देखेंगे, तो यहाँ 1 क्या है 0 है और यहाँ 1 क्या है 8 है। तो मतलब क्या है कि 0 इज़ लेस देन 8, तो इस वजह से ये नंबर हमारे पास क्या है लेस है इस नंबर से। तो 5680 इज़ लेस देन 5688। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अरेंज दीज नंबर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, अगर हम इसको समझे तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर हमें कोई नंबर एक नंबर दे दे, मतलब इस तरह 42513। अब इंसान के नेचर में क्या है, एक हमेशा अरेंजमेंट होता है, तरतीब होता है। तो या तो हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे 1 2, मतलब पहला सबसे स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर इससे थोड़ा ग्रेटर, फिर थोड़ा ग्रेटर, फिर 5। मतलब या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि स्मॉल से स्टार्ट करेंगे ग्रेटर तक, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले ग्रेटर नंबर ले ले, फिर इससे थोड़ा ग्रेटर, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मतलब क्या है, एक इस तरह है कि स्मॉल से स्टार्ट हो, मतलब स्मॉल से स्टार्ट हो ग्रेटर तक, या ग्रेटर से स्टार्ट हो स्मॉल तक। तो मतलब यह है कि दो तरह अरेंजमेंट होता है, तरतीब होता है, या आप स्मॉल से स्टार्ट कर लो या आप ग्रेटर से। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें स्मॉल से स्टार्ट हम करते हैं ग्रेटर तक, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल से, और ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटर से, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखें। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 या 5। और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जिसमें डिक्रीज होता है, कम होता है। यहाँ 5 है, फिर कम हो गया 4, फिर कम हो गया 3, तो इसको हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन याद रखें ये हमारे पास 1 2 फिर 5 फिर ये 4 फिर 3, तो ये हमारे पास ऑर्डर नहीं है। इसको हम ना असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं और ना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अरेंज दीज नंबर्स एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको किस ऑर्डर में अरेंज कर लो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर भी हमने पढ़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने पढ़ा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास क्या है, अरेंज दीज नंबर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है,
इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो मैं उसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ। ए का मतलब है असेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। तो अब आप देख लें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, 90 है या 35 है या 2 मतलब क्या है 95 to 6 या 66 102 सारे क्या है हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। लेकिन ये जो नंबर है ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1820। फिर यहाँ ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है और ये भी 5 डिजिट नंबर है और ये भी हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। लेकिन इसमें सबसे जो छोटा है वो क्या है, वो 1 वाला है, क्योंकि यहाँ सबसे ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5, ये भी यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 और यहाँ 1। तो 1 वाला लिखेंगे 10820। फिर क्या लिखेंगे, फिर से 35236। फिर क्या 6 वाला लिखेंगे 66102 और फिर क्या लिखेंगे 9526। अब ये हमारे पास क्या है असेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे स्मॉल ये है, फिर ये है और फिर इसके बाद 35,236, इस तरह 66,000, फिर 90,000। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या है, सिंपल है, क्योंकि जब हमने एक बार असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर तो उसका उल्टा आप लिख ले तो ये उसका दूसरा ऑर्डर होगा। मतलब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा लिख लूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ सबसे बड़ा क्या है 90 है, तो सबसे पहला 90 लिख लो, फिर 66 लिख लो और फिर 35,236 लिख लो और फिर 10820 और फिर 1820 लिख लो। तो ये क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी तो ये आप देखो मतलब ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 5 डिजिट और ये भी 5 डिजिट। तो सबसे जो स्मॉल होगा वो 4 डिजिट वाला होगा। तो ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, लेकिन इसकी लास्ट में 8 है और यहाँ 9 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम लिखेंगे 8305, फिर लिखेंगे 9002, फिर क्या लिखेंगे। अब यहाँ भी 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 5 डिजिट, लेकिन आप लास्ट डिजिट देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अब लाजमन है कि 1 वाला 2 से लेस होगा, लेकिन अब 1 में कौन सा लेस है, तो यहाँ सेकंड डिजिट पे आ जाओ, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। तो हम सॉरी यहाँ क्या है 9 है और यहाँ 0 है, तो हम 0 वाला जो है वो क्या है 0 लेस देन है 9 से, इस वजह से हम दूसरा ये लेंगे क्योंकि ये इसे लेस है। तो हम लिखेंगे 10364, फिर क्या लेंगे 1 वाला 1919634 और फिर लास्ट में 2 वाला 20465। तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या है, वेरी इजी है, क्योंकि हम डी का मतलब है डिसेंडिंग, और का मतलब है ऑर्डर। मतलब क्या है, उसका उल्टा लिख लो। सबसे पहला ये लिख लो, ये क्या है 20465, फिर ये लिख लो 19634, फिर ये लिख लो 10364, फिर 9002 और लास्ट में 8305। तो ये क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। बाकी जो पार्ट है पार्ट सी वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज़ ग्रेटर गिव द रीज़न। इसमें कौन सा बड़ा है और आप इसका रीज़न भी बताएं। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर होता तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास ये बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह होता 6 और फिर 6 और 6, तो इसमें हम आसानी से, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम आसानी से कहते हैं कि ये क्या है, इसे लेस है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है। अगर इस तरह होता कि -6 और 6 और यह होता फॉर एग्ज़ाम्पल 66,
एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, तो फिर भी हम आसान से कहते थे कि जो माइनस वाला हो वो हमेशा लेस होता है किसे, पॉजिटिव से। या अगर इस तरह होता -6 और 0, तो इसमें कौन सा स्मॉल है, तो -6 क्या है, स्मॉल है, और 0 क्या है, ग्रेटर है। लेकिन जब दो नेगेटिव नंबर आ जाए तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, ये हमारा सवाल है। तो याद रखें कि नेगेटिव में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब यहाँ -66 है और यहाँ क्या है, R -66 इस तरह है। तो अब अगर ये नेगेटिव ना होता तो हम आसान से कहते हैं कि 166 इज़ लेस देन 6666। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों में नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव में हो तो वो नंबर सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा जो सबसे स्मॉल होगा। तो मतलब क्या है, -66 इज़ ग्रेटर देन 6666। नेगेटिव में सबसे ग्रेटर नंबर वो होगा जो सबसे छोटा हो। तो यह हम इस तरह लिखेंगे, रीज़न इसके क्या है, -66 इज़ ग्रेटर देन -6666। अब माइनस जिस स्मॉल नंबर के साथ होगा वो हमेशा बड़ा होगा ग्रेटर नंबर के साथ अगर -n हो। तो इसका रीज़न ये है, रीज़न हम इस तरह लिखेंगे, माइनस साइन या नेगेटिव साइन विद स्मॉल नंबर negative sign with small number always greater than negative sign with a greater number। रीज़न क्या है कि अगर नेगेटिव साइन स्मॉल नंबर के साथ हो तो हमेशा ग्रेटर होगा अगर नेगेटिव साइन हो ग्रेटर नंबर से। या इस तरह भी, नेगेटिव साइन विद स्मॉल नंबर ऑलवेज ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन। तो इसकी क्या है, रीज़न है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।